नमः शिवाय बोले द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की। जय हो। द्वा पंच परमेष्टि भगवान की। जय हो। अहिंसामय जिन धर्म की। जय हो। हम्म। भोगोपभोग गुणव्रत अधिकार के अंतर्गत भोगोपभोग परिमाण व्रत की चर्चा हम कर रहे हैं, जिसमें हमने भोगोपभोग परिमाण व्रत का स्वरूप जाना, यानी जो मर्यादा बांधी थी परिग्रह परिमाण व्रत में, अणुव्रत में जो मर्यादाएं बांधी थी उस मर्यादा को और भी अधिक मर्यादित करना, समय के आधार पर मुहूर्त, दिन, घड़ी, घंटा आदि के आधार पर मर्यादित करना, उससे भोगोपभोग परिमाण व्रत कहा। फिर आगे कहा कि ये जो भोगोपभोग परिमाण व्रत है, इसमें सर्वथा हमेशा के लिए त्यागने योग्य जो पदार्थ हैं वे 5 प्रकार के अवक्ष्य का वर्णन किया। ये 5 प्रकार के अवक्ष्य ये नियम रूप नहीं हो सकते, ये तो यम रूप ही होते हैं, यानी ये तो सर्वथा त्याज्य ही हैं। कौन कौन से थे 5 प्रकार के पदार्थ अभक्ष्य? नमस्कार। बहुभार हम्म। नशाकारक अनिष्टकारक और अनुत्तेजक। और अनुपसेव्य। अनुपसेव्य में देखिए श्राव का चार्जी ग्रंथ, इसमें एक सेकेंड निकालिए। इसमें अनुपसेव्य के बारे में आचार्य बहुत अच्छी बात कही है। अनुपसेव्य में किसे लेना, यानी एक मात्र लास्ट में जो कहा ना 86 नंबर के श्लोक में, योग्यात विषयात, यानी योग्य यानी सेवन करने योग्य जो 5 इंद्रिय के विषय हैं उनमें उनसे भी अभिसंधिकृता यानी अभिप्राय पूर्वक विरत होना, यानी आसक्त न होना, इसका नाम व्रत है। तो इसमें 5 इंद्रियों के विषयों का त्याग को व्रत कहा गया है। यहाँ पर चलिए कल, हाँ, ये अनुपसेव्य त्याग देखना, 147 पेज अपनी जिनवाणी में निकालो, 147 अनुपसेव्य त्याग पढ़िए मासू। अनुपसेव्य जानकर विकार रूप वस्त्र आवरण आदि नहीं पहचानना चाहिए। जो पहचानना उत्तम चाहिए, देख सकते क्या है। पहना पहनना चाहिए। हम्म। जो उत्तम कुल के योग्य नहीं, ऐसे नीच कुल के पहनावे, वेश तथा विट्ट पुरुषों के पहनावे, सहपा- सिपाहियों तथा म्लेच्छों मुसलमानों के पहनावे, स्वामी, योगी, अ, फकीर, भाड़ों के पहनने के वस्त्र आभरण परिणाम बिगाड़ते हैं, इसलिए नहीं पहनने चाहिए। अपना अ, अपने आप में तथा दूसरों में विकार पैदा करने वाले, अपने पद की योग अवस्थाएं की अवस्था के योग्य लोग के विरुद्ध ऐसे आवरण वस्त्र वेश धारण करना ही उचित है। हम्म। यानी अनुपसेव्य में मात्र हम कहें कि रसना इंद्रिय जो शिष्ट जनों के अयोग्य है, ऐसे लार मलमूत्र आदि ही अनुपसेव्य में नहीं, बल्कि भांड क्या जो होता है? क्या भांड, भांड क्या होता है? भांड जो पहले काल में अभी भी होते हैं, उनकी एक जाति विशेष होती है, जो त्योहार विशेष पर अथवा वो जो नाचने का काम करते थे। अपनी जो भारतीय संस्कृति में रहा है, यानी नाचने का काम, कुलीन घर की स्त्रियां बाहर खुले में नहीं नाचती थी। आपने भी देखा होगा, आपने तो नहीं देखा होगा लेकिन आपकी मम्मी ने दादी ने देखा होगा, जब घर में कोई उत्सव होता था, मंदिरों में भी उत्सव होते तो महिलाएं महिलाएं एकत्रित होंगी
फिर वो कुछ नृत्य करेंगी, वो सब कर सकती है, लेकिन जब पुरुषों की उपस्थिति होती है उस समय महिलाएं नृत्य नहीं करती। ये भारतीय संस्कृति रही है, शील की मर्यादा भी रही है। और भाड़ों में नाच गाने, जिन्हें नट भी बोलते हैं, आप देखते होंगे, जो पहले तो बहुत करतब दिखाते थे, मोहल्ले मोहल्ले में भी आते थे, अब मोहल्ले में ना करके अलग से भी करते हैं। तो जैसे बांसों पे खड़े हो जाते हैं, देखा है, खूब कितने लंबी लंबी लकड़ी बना लेते हैं, उस पे फिर एक पतली रस्सी बांधते हैं, उस पर चल के दिखाते हैं। तो ये अनेक प्रकार की चेष्टाएं दिखाना, ये बाणों का काम है और ये उनकी आजीविका है। जैसे तो ये भांड उनको कहते हैं, उनकी जाति विशेष है, और ये नाचने का गाने का सब काम करते हैं। ठीक है। और तो स्पष्ट ही है, इसमें कोई, देखिए ये एक वस्त्रों का और अपने परिणामों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आप यदि मंदिर जी जा रहे हैं और यदि आप एक सिंपल और शुद्ध प्रासुक वस्त्र पहनकर जा रहे हैं, तो आपके परिणामों की विशुद्धि कुछ अलग ही होती है, आपने अनुभव किया होगा। और यदि आप बहुत महंगी ड्रेस पहन के जा रहे हैं, जो पार्टी में पहनने वाली ड्रेसेस है, वो मंदिर में पहन के जाते हैं, तो बताओ पूजा में कितना मन लगता है कि अब पूरी पूरा उपयोग ड्रेसेस में ही रखा रहता है। मेरी ड्रेस को किसी जैसा ने देखा लगता है। कि नहीं देखा, परिणाम बिगड़ते हैं ना बेटा। तीन लोग के नाथ के पास जा रहे हैं, तो उनके पास किस प्रकार जाना, विशुद्ध परिणाम लेकर के जाना, समता लेकर के आना। भगवान के पास जा रहे हैं ना, तो ऐसी कोई अपनी सामग्री ना हो जिससे हमारा उपयोग भगवान से हट करके अन्य सामग्री में लग जावे। देखो इसमें खुद भी नहीं पहने, और ऐसे इसमें कितनी बड़ी बात कही, अपने में आप में तथा दूसरे में विकार पैदा नहीं करने वाले। यानी अब जैसे कि कोई इतने ऐसे आपने आभरण आभरण यानी आभूषण पहन रखे हैं, अथवा कोई ऐसी ड्रेस पहन रखी जिससे किसी दूसरे को विकार पैदा हो रहा है, अपने को नहीं हो रहा है। जैसे कि आज के युग में आप कहें, जो एक शील की मर्यादा के विरुद्ध वस्त्र पहने जाते हैं, और एक संस्कृति भी बन चुकी है कि भी स्वतंत्रता के नाम पर कह लो। और फिर क्या फर्क पड़ता है, हमें तो कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ रहा, आपको क्यों पड़ रहा है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, यदि सामने वाले के परिणाम बिगड़ रहे हैं तो उसमें दोष भी अपना ही आता है, और ये सहज है। यदि आप शील की मर्यादा वाले वस्त्र पहनकर कहीं भी जाते हैं, कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, अथवा किसी पार्टी में जा रहे हैं, तो आपके परिणामों को मापें। और ये शील विरुद्ध पहन करके जा रहे हैं जिनमें आपको ही वासना प्रकट हो रही है, तो सामने वाले के भी विकार परिणाम हुए बिना नहीं रहते। और कई बार ऐसे परिणाम होते हैं कि किसी को आकर्षित करने के जो परिणाम है, उस परिणाम सहित यदि आप आभूषण और वस्त्र पहन रहे हैं, तो उसमें भी अनुपसेव्य नाम के अभक्ष्य का पाप लगता ही है। इसलिए योग्य कर्तव्य क्या है श्रावकों का, नहीं पहने क्या, कोई शादी उत्सव हो, बड़ा उत्सव है, अपने यहाँ भी पंच कल्याण आदि का उत्सव है, तो क्या सादा सिंपल बहुत पुराने घर के रोज के कपड़े पहन के पहुंच जाएंगे? नहीं, रोज के नहीं पहनो, अच्छे पहनो, उत्सव का समय उत्सव जैसे पहनो, लेकिन कैसे पहने, शील की मर्यादा के अनुसार, और अपने लिए पहने, जिससे हमारे उत्सव में हमारे परिणाम विशुद्ध बने। इसके लिए नहीं पहने कि किसी को देख करके परिणाम बिगड़े, अथवा कोई बहुत अनेक प्रकार के आप समझ सकते हैं इसमें। पांचों इंद्रिय के विषय भोगों को ले लेना, जैसे कि परफ्यूम का आता है ना ऐड, उसमें क्या होता है, परफ्यूम का क्या, आज तो हर चीज का जो ऐड देते हैं उसमें एक लड़की और एक लड़के के बिना तो ऐड पूरे ही नहीं होते। वो कोलगेट वगैरह का एक और आते हैं, मंजन वगैरह पेस्ट के देते हैं, उसमें भी क्या है, मुख में खुशबू आ रही है तो आप किसी को आकर्षित कर सकते हैं। यानी जो मुख शुद्धि थी वो अपने स्वास्थ्य के लिए थी। मंजन तो हम भी करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन वो परिणाम विशुद्धि के लिए थी। अब उनको एक मतलब कहने का ये है कि आज जिस चीज को कुशील की प्रेरणा पग पग पर मिल रही है, तो उस कुशील की प्रेरणा से हम कैसे बच सकते हैं। तो यहाँ पर अनुपसेव्य त्याग का वर्णन करके पंडित जी ने हमें बताया। आप विशेष इसमें पढ़ सकते हैं, ये आपको बार बार पढ़ना चाहिए, और पढ़ करके अपने अनुसार क्या है उसको धारण करना। अब हम देखते हैं यम और नियम का लक्षण। श्लोक नंबर 87। नियमः यमश्च विहितौ, बोलिए।
अ, इसी के पीछे है। हाँ, 149। नियमोऽयमश्च विहितौ नियमोऽयमश्च विहितौ द्वेधा भोगोपभोगसंहारे द्वेधा भोगोपभोगसंहारे नियमः परिमितकालो यावज्जीवं यमोद्रियते नियमोऽयमस्य विहितौ द्वेधा भोगोपभोगसंहारे नियमः परिमितकालो यावज्जीवं यमोद्रियते। नियमः यमः च, यानी नियम और यम, विहित यानी कहे गए हैं, द्विधा दो प्रकार के। किसके भेद हैं ये? भोगोपभोग संहारी, भोगोपभोग परिमाण व्रत के विषय में दो प्रकार के। संहार माने उनका त्याग करने के विषय में, उनको परिमाण और अधिक सीमित करने के विषय में दो प्रकार के व्रत कहे गए हैं। यानी अथवा ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, भोगोपभोग संहार के व्रत के, भोगोपभोग परिमाण व्रत के दो भेद हैं। कौन कौन से? नियम और नियम। नियम परिमित कालो, जो नियम है वह परिमित काल के लिए होता है, और यम है वह यावत जीवम, यावत जीवन यानी जीवन पर्यंत के लिए किया जाता है। यम और नियम का लक्षण अन्वयार्थ लिख लीजिए। भोगोपभोग संहारे, यानी भोग और उपभोग के त्याग के विषय में। नियमः नियम, च यानी और, यमः यम, द्विधा दो प्रकार से, विहितौ कहे गए हैं। परिमित कालः, परिमित काल यानी काल की मर्यादा करके। नियमः नियम, ध्रियते यानी धारण किया जाता है, यानी काल की मर्यादा करके जो धारण किया जाता है वह क्या है? नियम। और जो यावत जीवन, जीवन पर्यंत के लिए, ध्रियते धारण किया जाता है, यम, यम कहलाता है। भावार्थ, भोगोपभोग परिमाण नियम और यम के भेद से दो प्रकार का होता है। जो त्याग समय की अवधि लेकर किया जाता है, अंशिता लिख रहे हो, वह नियम कहलाता है। और जो त्याग जीवन पर्यंत के लिए धारण किया जाता है वह यम कहलाता है। हम्म। कारण विशेष यहाँ पर थोड़ा सा लिखा है, 5 प्रकार के अभक्ष का जीवन पर्यंत के लिए यम रूप त्याग होता है, और जो अभक्ष की कोटि में नहीं आता है उन भक्ष्य पदार्थों का नियम रूप भक्ष्य पदार्थ और जीवन उपयोगी पदार्थों का नियम रूप त्याग होता है।
हम्म। चलिए श्लोक पढ़ते हैं, फिर इसका भावार्थ आपके मुख से सुनेंगे। एक बार हम पढ़ रहे हैं। नियमो यमस्य विहितौ द्विधा भोगोपभोग संहारे नियमः परिमित कालो यावज्जीवं यमो ध्रियते। बोलिए, कौन पढ़ेंगे? पढ़िए। नियमो यमस्य विहितो वेदाभूतोऽपभूतिसंहारी नियमः परिमितकालो यावज्जीवं यमोऽध्यायते। ध्रियते, ध्रियते। हाँ, आगे पढ़िए। बोलिए। यमश्च विहितो योगी संहारे नियमः परिमितकालो यावज्जीवमयमोऽह्रियते। हम्म। बोलिए। नियमो यमश्च विहितो वेदाभूतोऽपभोगसंहारे नियमः परिमितकालो यावज्जीवं यमोऽह्रियते। आगे। नियमो यमस्य विहितो द्वेधा भोगोपभोगसंहारे नियमः परिमितकालो आगे। नियमो यमस्य द्वेधा भोगोपभोगसंहारे नियमः परिमितकालो यावज्जीवमेवमुच्यते। हम्म। इसमें क्या बताया है, कुछ बताएंगे मुझे? इस श्लोक में आचार्य देव किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, बताइए। इसमें बताया है कि बुजुर्ग परिवार बच्चे दो दो कहे जा सकते हैं। एक यम और एक नियम। यम अर्थात कि जो अ, मर्यादा, वो नियम जीवन पर्यंत के लिए लिया जाए। और नियम मतलब जो नियम, जो प्रतिज्ञा काल की मर्यादा से ही चीजें, मतलब लिमिटेड टाइम के लिए ली जाए, वो नियम कहलाती है। अच्छा, बिल्कुल राइट। हाँ, और यम। हाँ, यम रूप त्याग किन पदार्थों का होता है? पांच पक्षों का, पंचदश फलादि सबका, मतलब पांच पक्षों का यम हाँ, होता है, यम संक्षेप में यदि कहें तो पांच प्रकार के अवक्ष हैं। यानी पांच प्रकार के अवक्ष मतलब जिनमें त्रसघात हो, बहुघात हो, जो नशाकारक हो यानी हमारे विवेक को नष्ट करने वाले हों, और अनिष्टकारक हो यानी शरीर को दुख देने वाले हों, शरीर के प्रतिकूल हों, और अनोपसेव्य हों, जो हमारे शिष्ट यानी सज्जन पुरुषों के अनुचरण योग्य न होवे, ऐसे पांच इंद्रिय के विषय भोगों का जो त्याग है वह तो यावत जीवन यानी नियम पूर्वक ही होता है। यह इनका नियम नहीं किया जा सकता। कोई कहे रात्रि में हम तो 8 बजे तक भोजन करते हैं, इसके बाद नहीं करते हैं, तो भाई रात्रि का भोजन का करना, उसमें क्या परिमाण है? वह तो यावत जीवन यानी जीवन पर्यंत, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, उसमें सभी पाप हो रहे हैं, त्रसघात भी हो रहा है, बहुघात भी हो रहा है। तो रात इसमें नियम नहीं लिया जा सकता। नियम किन में लिया जा सकता है? जो हमारे आचरण के अनुरूप हो और दैनिक जीवन के लिए उपयोगी हो, ऐसे भक्ष्य पदार्थों में आसक्ति घटाने के लिए, राग घटाने के लिए उनमें नियम लिया जाता है। ठीक है।
यानी कि जैसे कि उदाहरण के तौर पर भक्ष्य है, अब दिन भर हमारा हम जो भोजन करते हैं वह कंदमूल भी नहीं है, रात्रि भोजन भी नहीं है, अभक्ष्य भी नहीं है, इसके बाद भी हमने परिमाण कर लिया आज हम 2 बार ही भोजन करेंगे, आज हम 1 बार ही भोजन करेंगे, अथवा आज हम दिन भर में 4 बार ही मुंह जूठा करेंगे। इस प्रकार का नियम लिया जा सकता है, लेकिन जो अभक्ष्य की कोटि में आते हैं उनका नियम नहीं होता। कोई कहे कि मैं 1 बोतल पीता हूँ, अब 1 ढक्कन पी रहा हूँ तो मुझे पुण्य बंद हो जाएगा, तो ये ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जो अभक्ष है उनका तो सर्वथा त्याग ही वर्तता है। चलिए, यदि सार रूप में देखे तो भोगोपभोग परिमाण व्रत के अंतर्गत, यानी जो परिमाण किया था अनुव्रत में उस परिमाण में भी उसमें भी आसक्ति यानी राग घटाने के लिए विरक्तता बढ़ती जा रही है, और जितना जितना राग घटता जाएगा उतना उतना दुख भी घटता जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर बता दिया कि नियम किसे कहते हैं और यम किसे कहते हैं। अब आगे के श्लोकों में 88 और 89 इन श्लोकों में भी नियम की विधि बता रहे हैं, किन किन का नियम लिया जा सकता है और किस प्रकार लिया जा सकता है, ये भी आचार्य देव बता रहे हैं। देखो कितने आचार्य देव कितनी छोटी छोटी बात भी बता रहे हैं, यानी आपको बहुत बड़े नियम नहीं ले पा रहे तो आप इस प्रकार भी ले सकते हैं। किस प्रकार ले सकते हैं कि आज का नियम ले लो, एक दिन का ले लो, एक रात का ले लो, अथवा एक पक्ष का ले लो, एक माह का ले लो। इस प्रकार से आचार्य देव बहुत ही करुणा पूर्वक में बता रहे हैं कि आप कम से कम नियम लो तो सही। इससे क्या फायदा होगा कि आपकी आसक्ति घटेगी। जैसे कोई रात में भोजन करते हैं अथवा बाजार का खाते हैं, तो उनसे कहते हैं आज बाजार का त्याग करके तो देखो, तो डर किस बात का लगता है कि यदि मैंने छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगा, अंदर मेरी उसके प्रति जो आसक्ति है वो छूटती नहीं है। जिसकी वस्तु जो स्वरूप समझता है कि ये मेरे लिए आवश्यक नहीं है और इसमें मेरा समय भी बर्बाद होता है, उपयोग भी खपता है, और ज्यादा ग्रहण करने से आसक्ति का पाप लगता है, प्रमाद बढ़ता है, जिससे स्वाध्याय संयम में विघ्न आता है। जो स्वरूप समझते हैं तो उनके इन विषयों के प्रति राग अपने आप ही घटने लगता है, और उस राग को घटाने का क्रम भी बताए कि भाई आपसे एक साथ नहीं छूटता है तो क्रम से छोड़ना। किन किन का नियम किया जा सकता है वो 88 नंबर के श्लोक में बता रहे हैं, और किस प्रकार से किया जा सकता है वो 89 नंबर के श्लोक में बताएंगे। तो 88 इसमें पढ़ते हैं, हम श्लोक पढ़ते हैं। भोजन वाहन शयन भोजन वाहन शयन स्नान पवित्रांग राग कुसुमेशो मन पवित्रांगिराग रूपेश तांबूल वसन भूषण तांबूल वतन भूषण मन्मथ संगीत गीतेशो मन्मथ संगति संगीत मन्मथ संगीत गीतेशु। वापस पढ़ते हैं। भोजन वाहन शयन भोजन वाहन शयन स्नान पवित्रांग राग कुसुमेशु स्नान पवित्रांगिराग रूपेश तांबूल वसन भूषण तांबूल वतन भूषण मन्मथ संगीत गीतेशो। देखो भोजन, भोजन समझते हैं, वाहन यानी सवारी, शयन सोना, स्नान स्नान करना, दिन कितने बार स्नान करेंगे, पवित्र अंग राग कुसुमेशु यानी लेपन करना, चंदन आदि का लेपन कितनी बार करेंगे। इस प्रकार से इसमें बताया। आगे का श्लोक भी पढ़ लेते हैं फिर अन्वयार्थ एक साथ देखेंगे। आद्य दिवा रजनीवा अग्निवा रजनीवा पक्षो मासस्तत् पक्षो मासस्तथर्तुरयनं वा पक्षो मासस्तस्य मासस्तथर्तुरयनं
तथर्तुरयनं वा। देखिए इसमें थोड़ा संधि विच्छेद समझ लो। मासः तथा ऋतु अयनम, ऋतु अयनम। तो जो ऋतु विसर्ग और अ मिल करके र बन जाते हैं और री का रेफ ऊपर पहुंच जाता है, इसलिए हम इसको एक साथ पढ़ेंगे। तो इस तरह पढ़ेंगे, एक सेकेंड। हाँ, पक्षो मासस्तथर्तुरयनं वा पक्षो पार्थस्थयटुरयनं वा इति कालपरिच्छित्या इति काले परिचित्य प्रत्याख्यानं भवेन्नियमः। प्रत्याख्यानं भवेन्नियमः। अदिति वा रजनी वा अधिवासनीव पक्षो मासस्तथर्तुरयनं वा पक्षो मासत्रयेनं वा इति कालपरिच्छित्या इति काले परिचय प्रत्याख्यानं भवेन्नियमः। प्रत्याख्यानं भवेन्नियमः। प्रत्याख्यानम यानी त्याग करना, भवित यानी होता है क्या, नियम। किस आधार से, किन का, तो हम अन्वयार्थ से देखते हैं। अन्वयार्थ लिखिए। भोजन, वाहन, शयन, स्नान, पवित्रांग राग, कुसुमेशु। भोजन माने भोजन, वाहन यानी सवारी, और शयन माने सोना, स्नान नहाना, स्नान करना, पवित्र अंग राग यानी पवित्र अंग, अंग को पवित्र करने के लिए, शरीर को पवित्र करने के लिए लेपन करना, चंदन का लेप करना, अथवा आप मुल्तानी मिट्टी लगाना, अनेक प्रकार से इसको करना, इसे कहते हैं पवित्र अंग राग, कुसुमेशु। कुसुम, कुसुम कहते हैं पुष्प को, सुगंधित फूल लगाना, इसे कहेंगे कुसुमेशु। तांबूल, वसन, भूषण। तांबूल कहते हैं पान को, वसन यानी वस्त्र, भूषण यानी आभूषण। संगीत, गीतेषु। संगीत, संगीत और गीत, इसमें क्या अंतर है? गीत में मात्र गाना होता है, और संगीत में गाना भी है, बजाना भी है, और नृत्य भी शामिल है, जिसमें वादित्र, नृत्य और गान तीनों शामिल होते हैं, उसे कहते हैं संगीत। और मात्र जहां गाना होता है उसे कहते हैं गीत। अब इनमें क्या करना? अद्य दिवा रजनी। अद्य माने आज, दिवा माने एक दिन, रजनी यानी एक रात, वा यानी अथवा, पक्ष यानी मास, एक पक्ष और एक माह, पक्ष मास, पक्ष या विसर्ग लगा लेना। पक्ष, पक्ष एक, एक पक्ष अथवा मास यानी एक माह। तथा ऋतु, ऋतु कहते हैं, तथा यानी और, ऋतु यानी दो, दो माह को ऋतु कहते हैं। एक ऋतु अर्थात दो माह, ऋतु। अयनम, अयन कहते हैं 6 माह को, अथवा अयनम यानी 6 माह। इति, इति यानी इस प्रकार। अब आप लगा देना, इतना संकेत कर दिया, एक दिन का, एक रात का, आज मात्र का, अथवा एक पक्ष, एक माह, एक ऋतु, अथवा एक अयन, इस प्रकार। अब इससे आगे आप और भी नियम ले सकते हैं, यानी जैसे कि
जो छात्र अध्ययन करने आते हैं संस्थाओं में, तो उनको 5 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत का नियम दिलाया जाता है। तो ये से कहते हैं नियम। इससे क्या फायदा होता है कि इससे ये फायदा होता है कि उनका पूरा ही उपयोग एकाग्र होकर के वो अध्ययन कर सकते हैं। यदि नियम न होवे तो उपयोग चंचल बना रहता है। इते यानी इस प्रकार काल परिच्छित्या, काल के यानी समय के विभाग पूर्वक प्रत्याख्यानम त्याग करना नियम भवेत, यानी होता है अथवा कहलाता है। भावार्थ, भोगोपभोग परिमाण व्रत में भोजन, सवारी, शय्या, स्नान, सुगंध, अंजन, तिलक, पुष्प आदि का, पान, वस्त्र, आभूषण, काम भोग, संगीत और गीत, घड़ी पहर, दिन रात, एक पक्ष, 2 माह अथवा 6 माह आदि के लिए त्याग किया जाता है। इसे कहते हैं नियम। सरल है, अर्थ में बहुत कठिनाई नहीं है। अंशिता, समझ में आ गया नियम किसे कहते हैं? बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आपका समय भी हो चुका है, इसका अभ्यास कल की कक्षा में करें क्या? या तो भोजन का हम्म या तो भोजन का नियम लेना कि मैं एक आसन करूंगी, 2 आसन करूंगी, इस प्रकार का नियम लेना। रात्रि भोजन का नियम लेना कि मैं 1 महीने तक रात्रि भोजन नहीं करूंगी, 1 सप्ताह तक रात्रि भोजन नहीं करूंगी। और वस्त्र आदि का नियम लेना कि मैं इतने वस्त्र अपने पास रखूंगी, इतना आभूषण अपने पास रखूंगी और ये वस्त्र पहनूंगी और इतने ही आभूषण पहनूंगी। इस प्रकार का इस प्रकार का समय समय का नियम लेना। प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग करना, इसे नियम कहते हैं। इसमें रात्रि भोजन का तो देखा जाए तो रात्रि भोजन को तो पंडित जी ने यम में लिया है, क्योंकि रात्रि भोजन का जैन के 3 चिन्ह कौन कौन से? रात्रि भोजन त्याग करना, नित्य देव दर्शन करना और पानी छानकर पीना। तो रात्रि भोजन का त्याग तो वास्तव में देखा जाए तो कौन सी हिंसा में आ जाएगा, किस प्रकार के अभक्ष्य में आएगा? 5 प्रकार के अभक्ष्य थे ना जो सर्वथा त्याज्य है, कौन से अभक्ष्य में आएगा? त्रसिंह, अहिंसा, अहिंसाकारक। सभी में आ जाएगा यदि हम देखें, क्योंकि वो प्रमाद भी उत्पन्न करता है। रात्रि का भोजन, देखिए इसमें पंडित बहुत अच्छे से आप टीका पढ़ेंगे तो वास्तविकता है। जो यदि हम दिन में भोजन कर लेते हैं, दिन में ही फ्री हो जाते हैं, तो रात्रि का समय स्वाध्याय के लिए, अध्ययन के लिए मिल जाता है। और यदि रात्रि में भोजन करते हैं तो क्या होगा? रात्रि में किया हुआ भोजन पचता नहीं है, सड़ता है, प्रमाद उत्पन्न करता है, इसलिए वो कैसा हो गया? नशाकारक भी हो गया। यानी उत्तम कुल के सेवन करने योग्य नहीं है। उत्तम कुलों में रात्रि भोजन नहीं किया जाता है तो वह अनुपसेव्य भी हो गया। शरीर को अनुकूल नहीं रहता, शरीर को बीमार करता है, पचेगा नहीं, सड़ेगा तो शरीर में रोग उत्पन्न होगा, इसलिए वो कैसा हो गया? अनिष्टकारक भी हो गया। रात्रि में भोजन करने से त्रसजीवों की उत्पत्ति बहुत होती है, तो त्रस हिंसा भी हो गई और बहुघात तो होता ही है। इस प्रकार से देखा जाए तो रात्रि भोजन में चारों पांचों ही प्रकार के अभक्ष्य का सेवन सम्मिलित हो जाता है। यही रुकते हैं, कक्षा रोकते हैं। चले।
नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणाय ते। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की, जय हो। पंच परमेष्टि भगवान की, जय हो। अहिंसामय जिन धर्म की। जय हो। हाँ भाई, नियम कल का सांत्वनाष्टक पढ़ने का दिया था, उसमें पूछने का भी बोला था, पढ़ के आए थे क्या? समझ के पढ़ा था? अभी तो आपका समय पूरा हो गया, इसलिए एक्स्ट्रा समय नहीं ले सकते हैं, कल की कक्षा में आपसे पूछेंगे क्या पढ़ा था। आज फिर से पढ़ना सांत्वनाष्टक और अच्छे उसमें से देखना क्या क्या बताया है पंडित जी ने उसमें, ठीक है। चलिए, आज का नियम है सांत्वनाष्टक को द्वारा से पढ़ेंगे, उसमें जो दृष्टांत दिए हैं, जो बात समझाइए, उस पर हम 5 मिनट चर्चा भी करेंगे कल की कक्षा के अंत में। जय जिनेन्द्र सभी को। जय हिंद।